आयुर्वेदिक स्पेशली उसका की फीचर्स के बारे में, तो पहले मेसेशिंगी के ऊपर हम जान लेते हैं। व्हाट इज मेसेशिंगी? तो जैसे कि हम डाया केयर यूज करते हैं, सप्लीमेंट यूज करते हैं, वैसे ही मेसेशिंगी it is for our blood glucose level, to maintain our blood glucose level। मतलब अपना जो ब्लड ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही खास है। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही खास है, जस्ट लाइक डाया केयर। तो इट्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो सम टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है कि वो मेंटेन करती है बाय टेकिंग मेसेसिंगी। और मेसेसिंगी क्या है कि अपना जो इंसुलिन है उसका लेवल जो है वो एनहांस करती है और इसको सर्कुलेट करने में मदद करती है मेसेसिंगी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को एनहांस मतलब इंसुलिन को एनहांस करती है और ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है उसको भी मेंटेन करती है ये मेसेसिंगी। खास करके हम बोलेंगे उन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी मतलब मोर देन 45 और 40 या मोर देन 50 है, लेकिन अभी तक अपना मतलब उन लोगों को कुछ सिम्टम नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए कि आगे चल चल के वो डायबिटिक ना बने, इसके लिए उनको मेसेसिंगी लेना है। और ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो दिन में 2 टैबलेट काफ़ी है, एक सुबह और एक रात में। तो एम्प्टी स्टमक में ये लेना चाहिए। और ख़ास करके वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक थे, लेकिन अपना डाया केयर और अपना सप्लीमेंट यूज़ करके अभी ठीक हो गए वो, लेकिन अपने आप को मेंटेन करने के लिए आगे चल के फिर से वो ना डायबिटिक बने, तो इसके लिए ये मेसेसिंगी प्रोडक्ट एकदम मस्ट है उनके लिए। तो यही कहूँगा कि ये प्रोडक्ट को आप अपना डेली शेड्यूल में इंक्लूड करके रखिए, जो थोड़ा डायबिटिक है या फिर हेरिडिटी है, पहले मतलब उनका मम्मी या पापा का या उनको शुगर था, तो वो लोग भी ये आफ्टर 45 आफ्टर 50 ये मेंटेन कर अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेसेसिंगी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और एक चीज और एक खास बात, ये वेट रिड्यूस करने भी मदद देती है। मतलब वेट को मेंटेन करने के लिए मेसेसिंगी प्रोडक्ट ये अहम भूमिका निभाती है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही क्रूशियल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं निम्बा। तो निम्बा जो है, हम यही बोलते हैं कि अपना चेहरा जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन है, फेस है अपना चेहरा। तो उसमें अगर कहीं पिंपल, एक्ने या रैशेस दिखता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये क्या है कि इसको मतलब स्किन को क्लीन करने के लिए निम्बा वो काफी अहम प्रोडक्ट है। निम्बा क्योंकि अपना जो स्किन को क्लीन, ये एक क्लींजिंग प्रोडक्ट है जो स्किन को क्लीन करता है। और इसमें क्या है कि अपना जो एलर्जी है, जो लोगों को एलर्जी आता है या फिर रैशेस आता है, उसको भी ठीक करने के लिए ये निम्बा प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो इट्स अ क्लींजिंग प्रोडक्ट एंड डिटॉक्सिफाई आल्सो आवर बॉडी। तो निम्बा। नेक्स्ट आता हूँ त्रिफला पे। त्रिफला ये भी बहुत खास प्रोडक्ट है। त्रिफला खास करके इसमें 3 फल, त्रिफला यानी कि 3 फल, आंवला, हरतकी एंड बंगाली में बोला जाता है बहेरा, विभीतिका जिसको बोला जाता है। तो ये तीनों का सेम क्वांटिटी में मिश्रण करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इट इज ऑल्सो ये डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी एंड नरिशेस द बॉडी। और खास करके जिन लोगों का बल झड़ने का यानी कि मतलब जल्दी ही जो लोग क्या है टकला बन जाते हैं, तो उन लोगों को अगर टकला ना बने इसके लिए ये प्रोडक्ट लेनी है, खास करके टू मेंटेन आवर हेयर। मतलब बाल झड़ना, हेयर फॉल को रोकती है और रीग्रोथ के लिए त्रिफला अहम भूमिका निभाती है। ऊपर से त्रिफला जो है कॉन्स्टिपेशन पे, खास करके अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट है उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि त्रिफला एवरी डे लीजिए। त्रिफला ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको सिर्फ 2 ही लेना है, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 2 लेना है, एक सुबह और एक रात, एम्प्टी स्टमक में त्रिफला लीजिए। तो इस ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, खास करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए खास करके रिफ्लक्स डिजीज जिनको है, जिनको जल्दी वोमिटिंग आ जाता है और
खाना मतलब कुछ भी खा ले, लेकिन हजम करने में उन लोगों को डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा भी ना खा पाते हैं, वो मतलब थोड़ा भी खा लेते हैं, तो एकदम पेट फूलने लग जाते हैं, ऊपर से उनका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, तो उनको यही सलाह है कि वो त्रिफला यूज़ करके देख सकते हैं। तो 3 मंथ इसको यूज़ करने से आपको एकदम 100% सोमनाथ सर हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक सुनाई यू दे रहा है सर। सर? हाँ सर। सुनाई दे रहा है सर। ओके सर, ठीक है, मैं आज ऑडियो में ही बात करूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब दे नो सकता है। नो इश्यूज। तो थैंक यू वेरी मच सर। जितने भी मार्केटिंग मैनेजर सर सब है, सभी कोई को धन्यवाद जनाते हुए, और जितने भी पार्टिसिपेंट है, न्यू गेस्ट है, उन लोगों को वेलकम जनाता हूं, और जितने भी ऑल लीडर्स जो लोग ऑलरेडी ओरिएंट कर रहे हैं उनको विश यू सक्सेस बोल के मैं अपना मीटिंग को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मेरा परिचय जानना जरूरी है। तो मेरा नाम है गोविंद प्रधान। मैं एक नेपाली, मेरा कास्ट है, और मैं वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के सबसे छोटे से चाय बागान, केरोन चाय बागान, जहां मेरा जन्म स्थान, वहां से मैंने बहुत चाय बागान के बारे में सभी कोई जानते होंगे, बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है चाय बागान में। आज के समय में भी चाय बागान में एक लेबर या बोलेंगे एक वर्कर का 3000 से ज्यादा उनका सैलरी नहीं होता है महीना का, मंथली का। तो उस जगह से मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मैं ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझको लगा, मैं नए गेस्ट लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ जिससे उन लोगों का भी लाइफ चेंज हो। मेरा लाइफ चेंज हुआ तो उन लोगों का भी लाइफ चेंज हो। तो मैं भी ये बिजनेस, जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आया था, जो मुझको ये अपॉर्चुनिटी देने आया था, मेरे जो इस ओरियंस के जन्मदाता, जिन्होंने मुझे ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मुझको दिया, मिस्टर विकास छेत्री सर, जो गोल्ड डायरेक्टर सर है। तो अगर वो मेरे मतलब अननोन पर्सन, उनके साथ में मेरा कोई परिचय नहीं था, पहले ओरियंस से पहले मेरा परिचय नहीं था। बस ओरियंस के बारे में मुझको बताया, मुझको अच्छा लगा, मैंने उनका साथ लिया और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो उनको उनका बहुत बड़ा योगदान है। और लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी मेरे जिन्होंने मुझे हेल्प किया, सरमेश सर, लक्ष्मी प्रसाद शर्मा सर जो डायमंड डायरेक्टर है, सुशील काजी सर एम्बेसडर है, मौसम सर क्राउन एम्बेसडर, समीर सर, तो आज भी मेरे लिए वो एक आदर्श है। आज भी मुझको वो लोग गाइड करते हैं, समीर सर, मौसम सर। मैं अपने दिमाग कुछ भी नहीं लगाता हूँ, जो मेरे जो मेंटोर है, जो मुझे दिशा दिखाते हैं, मैं बस उसी दिशा में मैं अपना पूरा फोकस करके मैं काम करता हूँ। ये मेरा सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा शायद कारण होगा, क्योंकि ना मेरा एजुकेशन अच्छा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल, चेंगमारी हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई किया। एवरेज स्टूडेंट था ना, सिर्फ पास पास करता चला गया। 12वीं तक पास किया। 12वीं पास करने के बाद मैंने जब कॉलेज दाखिल किया, तो उस समय बगान क्लोज होने के कारण 2000 साल का बात है, जब बगान, उस समय में बहुत सारे चाय बगान का कंडीशन खराब हुआ। उस समय मेरा भी, हम लोग का भी बगान बंद हुआ था। उस समय में एजुकेशन को ड्रॉप आउट किया। और ना मेरा, जब मैं स्कूल का पढ़ता था तो मेरा ना दोस्त था उस तरह से, ना मेरा कोई उस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि जान पहचान उस तरह से नहीं था। और मैं, ऐसा है, मैं मुझको अगर ओरियंस के बारे में बोला जाए तो मैं रात भर भी बोल दूंगा, दिन रात एक, आप जितना लंबा बोलेंगे उतना लंबा बोल दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो डेली लाइफ में जो और सब बातें सब होता है, वो मेरे से उतना होता नहीं है। 2-4 शब्द बोलूंगा, हाय हेलो कैसे हो, बस। उसके बाद में ज्यादा मेरा बोलने का किसी के साथ में मेरा उस तरह का है नहीं, आज भी नहीं है।
तो ये ओरियंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो मेरा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, मेरे अंदर में एक चेंजेस लाया। तो थैंक्स टू ओरियंस, आज जो कुछ भी हूँ मैं ओरियंस के वजह से हूँ। थैंक्स टू हमारे डायरेक्टर सर, जो लोग इतना बढ़िया बिजनेस प्लान तैयार किया, इतना बढ़िया कंपनी खड़ा किया। हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा हमारे प्रोडक्ट्स, जो रिजल्ट ओरिएंटेड 80% बोलूंगा, 100%, 100 में 80% रिजल्ट्स है इस प्रोडक्ट में। हो सकता है 20% जो ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं लेने के कारण से भी हो सकता है। तो और 100 में 100 कहीं पे भी होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारे कंपनी के है। आज इसको लेके हम लोग वर्ल्ड में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में छाने जा रहे हैं। तो यही है मेरा जर्नी बोलेंगे तो मैंने 2015 से बिजनेस को स्टार्ट किया। 2001 साल में मैंने कार अचीवमेंट किया था। 6 डायमंड एडवांस कार अभी जो चल रहा है, तो मैंने कार अचीवमेंट किया 1 साल में। उसके बाद में करता गया आज डायमंड डायरेक्टर बना मैं लास्ट फरवरी महीना में। और आज कंपनी ने मुझे डायमंड का फंड दिया, जिसके वजह से आज लग्जरी कार बोलेंगे, टाटा हैरियर का भी 2020 मॉडल है, जो सब कुछ उसमें है, ऑटोमेटिक, पैनोरामिक, सनरूफ सब कुछ है। गाड़ी चलाने भी मस्त, मतलब इतना, मतलब लाइफ को चेंज कर दिया। ये ऐसा एक बिजनेस है, एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्ट सेलिंग में ओरियंस एक कंपनी ऐसा है। आज एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा गांव का एक, मतलब मेरा घर हाईवे से भी 7 किलोमीटर अंदर पड़ता था। हाईवे आने के लिए भी उस तरह से बहुत कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है। भूटान से एकदम 2 किलोमीटर सटा हुआ। तो उस जगह से उस कल ना एजु था, ना बोलने में अच्छा, ना फाइनेंशियली कुछ अच्छा था। मेरे मन में बस एक ही था कि मुझको अपॉर्चुनिटी मिला है ये ओरियंस, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने लिया। देखा इसमें कि पहले क्या होता है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, पहले हमारा लाइफ चेंज करेगा, हमारे फैमिली का लाइफ चेंज करेगा। और आज के समय में ये सिर्फ फैमिली का लाइफ नहीं, सोसाइटी का लाइफ चेंज करेगा। और सोसाइटी का नहीं, पूरा इंडिया का, पूरा कंट्री का लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। तो करना तो खुद को पड़ेगा हम लोगों को अपना। जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। कोई ना आपका जो यहाँ पे जो लेके आएगा वो ना सर सोमनाथ, हाँ बोलिए सर। सर को एक बार कॉल कर लो ना, उनको बोलिए कि मतलब उनका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक ठीक। तो सर का मतलब अभी मैं आपको सर का वो कार सभी निकाल रहा था, पीपीटी में डाल के आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली सर बोल रहे थे कि वो उधर नेटवर्क ऑलरेडी मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है, मैंने बात हुई थी डे में। तो सर बोल रहे थे इफ पॉसिबल मैं वीडियो में आऊंगा, अगर नहीं तो नहीं। तो उधर मोस्टली नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो सर ने मतलब अभी ऑडियो शुरू किया, तो उधर उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा ओके, उनका जो कार अचीवमेंट है उसका थोड़ा बहुत फोटोज है मेरे पास, लेकिन जो मौसम सर के साथ वो शोरूम के पास जो फोटोज लिए थे वो नहीं है। और उसके बाद में कुछ फोटोज आए हैं मेरे पास, वो भी मैंने सोचा अभी ऑलरेडी अभी यहाँ डाउनलोड करके रखा हूँ। तो मतलब अभी आपको सर जब
फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपको वो प्रेजेंटेशन में डाल के मैं दिखा दूंगा सबको, तो आप देख सकते हो कि सर का कार कैसा है करके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज अपना बिजनेस जो है, अभी भी मेरा मतलब 5 o'clock का प्रोग्राम हो रहा था, उधर भी एक गोल्ड डायरेक्टर थे नंद कुमार करके, वो कोयम्बतूर को बिलोंग करते हैं। यहाँ वो कोयम्बतूर बहुत सारे लोग जानते होंगे, या अगर नहीं भी जानते हो तो सदगुरु वेरी फेमस है, वेरी फेमस पर्सन रिलेटेड टू मेडिटेशन। उनका वहीं पे मतलब वो आश्रम रहता है कोयम्बतूर में, तो वहां बिलोंग करते हैं ये। तो उन्हें वो बता रहे थे कि वो 2015 में या हमारा बिजनेस में स्टार्ट मतलब उन्होंने ज्वाइन किया है। 2015 में उनको 2 व्हीलर लेने के लिए भी उनको क्या है, मुझे सोमया जी चिप्स दे रहे हैं आपके फ्रेंड मुझे। ओके सर आ गए। ओके गोविंद गोविंद सर, सर स्टार्ट। फिर से प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क में? सोमनाथ, हाँ सर, फिर से मैं उनको लॉग आउट करके लॉग इन करने बोल रहा हूँ, एक बार और ट्राई ओके करते हैं। ओके ओके यस यस। अगर वो लॉगिन हो जाते हैं तो उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। अंजन वो थोड़ा बहुत फॉलो कर लो सर को। सर वो ऑलरेडी है, अनम्यूट होके है अभी। ओके हाँ है सर, तो है अनम्यूट में ही है, लेकिन मतलब नहीं अनम्यूट में नहीं है, म्यूट में है। हाँ अभी म्यूट हुआ है जस्ट। हाँ शायद उनका उधर देखते हैं, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं हम। हाँ तो उसमें मैं वो ये स्टोरी कहानी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ का एक लीडर है, उनका नाम है नंद कुमार, गोल्ड डायरेक्टर हैं यहाँ के। तो वो बोल रहे थे कि उनको एक बाइक, सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए भी पैसा नहीं था 2015 में। तो उन्होंने उनका जॉब जो है वो छोड़ के फुल टाइम ओरियंस स्टार्ट किए थे। आज गोल्ड डायरेक्टर हैं, उनके पास 2 कार हैं और 5 घर हैं कोयम्बतूर में। और बता रहे थे कि अभी थोड़े ही दिन में डायमंड डायरेक्टर होने वाला है, तो ऑडी A7 कार लेने वाला है। तो 5 इयर्स में लाइफ इतना बड़ा चेंज होता है ओरियंस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, अगर आपके बाहर कुछ भी चेंज होना है तो आपको पहले अंदर से चेंज होना है। मतलब अगर आपको बाहर घर लेना है, कार लेना है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना है, आपको विदेश जाना है, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज चेंज होना है, तो पहला जो है आपके अंदर चेंज होना है। मतलब आपके अंदर चेंज होना है, मतलब आपको फील करना है कि ओके ये मुझे चेंज करना है। अगर आप अंदर से चेंज नहीं होते तो आपका बाहर भी जो भी एनवायरमेंट में चीजें हैं वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसका बहुत बड़े क्लिनिकल बेस्ड रिसर्चेस भी है कि जैसे कि हम मैटर अपना बॉडी को क्रिएट करता है, या अपना बॉडी में जो वेव्स रहता है वो मैटर को क्रिएट करता है, ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर वो आ गया सर। हेलो, सुनाई दे रहा है सर अभी? आप भी सुनाई दे रहा है सर? यस सर। ओके 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 ओके। यस सर, थैंक यू सर। तो मैं यही बोल रहा था कि आज मैं ब्रांच में गया था, बैंक ब्रांच आपका PNB, पहले UBI था, तो मेरा वहां से ही फाइनेंस हुआ है 40%। तो टेस्ट ड्राइव कर रहा था तो BM भी बोल रहा था, मैंने BM को बोला कि आप भी ले लीजिए बोल के। तो BM बोल रहा था कि मेरा अभी उतना औकात नहीं हुआ है अभी इतना हाई लेवल तक जाने का। तो देखिए मेरे जैसा लड़का, एक चाय बागान का एकदम साधारण सा लड़का, आज एक लग्जरी कार और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो इसका एक ही कारण है, वो है हमारे बिजनेस इस ऑडियंस का ही देन है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, देखिए कोई भी प्रोफेशनल में चले जाइए, आपको कम से कम 3 से 5 साल देना ही पड़ता है। और पहला साल 1 साल तो आप विदाउट, मतलब सोच लीजिए कि मैं यहाँ पे से कुछ लेने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए, देने के लिए, करने के लिए आया हूँ। ऐसा करके अगर आप 1 साल तक अगर आप डेडिकेटेड होके काम करेंगे, 1 साल अगर आपने पूरा एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के
इस मेंटालिटी से करते हैं तो आने वाला 5 साल आप औरों से 5 साल आगे चले जाएँगे। तो बहुत कोई बोलते हैं कि हम लोग सुनते हैं, सभी कोई सुनते हैं कि अपना सगा चाचा भी बिज़नेस नहीं सिखाता है, ठीक है? पैसा लगाए बिना यानी कि पैसा अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पैसा कमाया नहीं जाता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस ऐसे ही मतलब सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। ये सारे बहुत सारे लोग हम लोग एक्चुअल में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ओरियंस एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ पे आपको सिखाने वाला, बिज़नेस को सिखाने वाला, आपका मेंटर, आपका एक्टिव अपलाइन, आपका बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपको सिखाने वाले के लिए तैयार है। पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग परचेजिंग करके, खुद के लिए परचेज़, कहीं से वही सामान को हम लोग खरीद रहे थे, उसको एक बार और यहीं से खरीदा और हम लोग यहाँ से विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सक्सेस पाना अ, मुश्किल है बोलते हैं, बहुत मतलब ऐसे ही सक्सेस पाना बहुत कठिन होता है। तो सक्सेस पाना हर जगह कठिन होता है। आज मुंबई में जब लाखों लोग उतरते हैं, तो कितने लोग एक्टर बन पाते हैं? हर साल कितने एमबीबीएस निकलते हैं, कितने लोग सही सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं। सभी जगह रेशियो है। आज अ इंजीनियर लोग बहुत एक ऐड आया था कि स्वीपर का नौकरी के लिए भी बहुत सारे मतलब इंजीनियर लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है, एक ज़ीरो से विदाउट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से सीख एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। बस आपको लगना है, करना है, करते रहना है, करते चले जाइएगा, देखिएगा 3 से 5 साल के अंदर में सभी कोई का लाइफ चेंज कर देगा, एक ऐसा बिज़नेस है। तो मेरे तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने सोचा भी होगा या फिर बोल भी रहे थे कि इस लॉकडाउन में आपने क्यों गाड़ी निकाला? आप 6 महीने बाद में भी निकाल सकते थे, अभी तो उतना दौड़ा नहीं पाएँगे। बहुत सारे लोगों का में सवाल था, लेकिन एक बात है ना कि सब दुनिया में 95% और 5% का जो डिफरेंस है, जो रॉबर्ट कियोसाकी का बुक्स में है, रिच डैड पुअर डैड में, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के ऊपर में, तो 5% लोगों का सोच अलग होता है। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में क्या सोच के बैठे थे कि अब तो मेरा चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने सोचा कि करना तो है, लेकिन क्या करना है, इस तरह का सोच रहे थे। लेकिन और बहुत सारे लोग ने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ कर लिया। तो मेरा सोच कैसा था कि मैंने ये सोचा कि जब मेरा डायमंड का फंड हो चुका है, डायमंड का फंड मिल ही चुका है, तो इस समय में अगर मैं गाड़ी निकालूँगा तो क्या होगा 6 मंथ में जो अगला 31 दिसंबर तक कार अचीवमेंट है, मेरे इस कार के वजह से मेरे टीम में हमारे टीम में इसका इफ़ेक्ट, इसका एनर्जी की वजह से क्या होगा आने वाले अभी बहुत सारे इस गाड़ी निकलने के बाद में बहुत सारे लोगों ने डिसीज़न ले रहे हैं, कंक्रीट डिसीज़न कर रहे हैं, सर मुझको 21 दिसंबर तक गाड़ी अचीवमेंट करना है, एनी हाउ करना है। तो मैं उन लोगों के लिए ये गाड़ी निकाला हूँ, अपने लेने में क्या है गाड़ी ज़्यादा नहीं चलेगा, पहले जिस तरह से हम लोग रनिंग करते थे उस तरह से नहीं रनिंग होगा, लेकिन भी निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, मेरे टीम के लिए ये कार को निकाला। मैंने ऑडी के लिए बहुत ट्राई किया, हमारे समीर सर, मौसम सर ने बहुत ट्राई किया। ऑडी ए3 का मेरा एक्चुअल में डायमंड डायरेक्टर का टारगेट ही उसी के ऊपर में किया था, मैं ऑडी ए3 लूँगा बोल के। लेकिन BS4 होने की वजह से वो हुआ नहीं और अगले साल के बाद में आएगा वो मॉडल। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि 6 महीने के क्यों लेट में पीछे हूँ। 6 महीने अगर एडवांस करूँगा तो ये कार जिस तरह से मैं कल भी मेरे एक टीम मेंबर से मुलाकात हुआ, तो वो 7 डायमंड है, कार अचीवर है, तो मैं उनको एक ही उनको सजेशन दिया, आप इस कार को अगर घर में सजा के रखेंगे तो मेरे जैसा ये लग्ज़री कार आपका नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने कार अचीवमेंट किया, 6 डायमंड का एडवांस कार अचीवमेंट किया, उसके बाद मैंने कार को बहुत रगड़ा बोलेंगे उसको, देसी भाषा में, तो मैंने उसको यूज़ किया। उसी का वजह से आज मेरा ये एक 23 लाख का 22,63,000 का एक कार आया। अभी मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा इस 6 महीना से 1 साल के अंदर में अगर मैं इसको पूरा अगर रगड़ूँगा, इसको अगर यूटिलाइज़ करूँगा तो आने वाला समय में यही गाड़ी से मेरा 50 लाख का जो
कुप्पे बोलेंगे या फिर लग्जरी कार, वो निकल के आएगा। तो वही बोला 5% लोगों का सोच अलग होता है और 95% लोगों का सोच अलग होता है। तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारा जो हमें जो एडवाइस करते हैं, जो हमें सलाह देते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर बोलेंगे। आज के समय में फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े-बड़े कंपनी रिलायंस, आपका बीएमडब्ल्यू, ऐसे बड़े-बड़े कंपनी भी फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं। उनको क्यों चाहिए? तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोगों का पर्सनल एडवाइजर कौन है? आर्थिक सलाहकार कौन है? वही मम्मी-पापा हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमारे इस बिज़नेस में एक ऐसा हम लोगों का आर्थिक सलाहकार यानी कि हमको गाइडलाइंस देने वाले मिलते हैं, अगला आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाइए। आप 1 डायमंड से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से गोल्ड, गोल्ड से आप डायमंड, डायमंड से क्राउन भी जाएँगे। बस आपको जो इस बिज़नेस में लेके आया है, उसको विश्वास करना है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपके साथ में काम कर रहा है, उस एक्टिव अपलाइन को पकड़िए, उनका सजेशन लीजिए, खुद करना है, उनको करने के लिए, उनको कराने के लिए मत सोचिए। बहुत सारे लोगों का सोच होता है कि मेरा सीनियर कर देगा, नीचे का जूनियर करेगा, मैं कमाऊँगा, ऐसा नहीं, खुद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है सोनू शर्मा जी बोलते हैं, उनका वीडियो में आता है कि पैसा हमें औकात के अनुसार आता है, हमें अपना औकात बढ़ाना है। औकात बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग बढ़ ऐसा नहीं बनेगा। इस हर गली में भी क्रिकेट खेलता है और देश के लिए भी खेलता है। वो लोग देश के लिए खेलते हैं, वो लोग प्रोफेशनल है, वो लोग के पास जाते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं। उसी तरह से डॉक्टर, इंजीनियर सभी सेक्टर में आज चाहे वो प्लेयर हो, चाहे सिंगर हो, किसी भी सेक्टर में आप किसी भी प्रोफेशनली नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो ये बिज़नेस भी आपको क्या करना है? प्रोफेशनली करना है बिज़नेस, ठीक है? तो अ, एक कहानी साथ में बताना चाहूँगा। तो ये एक स्टोरी है लास्ट मीटिंग में भी मैंने सुनाया था, लेकिन शायद नेटवर्क की वजह से उस तरह से ठीक से सुन नहीं पाए होंगे कि एक देश का प्रेसिडेंट अपने अ, राष्ट्र में घूम रहा था, घूमते-घूमते एक जगह पहुँचा और उन्होंने देखा जगह बार-बार साफ कर रहा है। तो उसको देखने के बाद में बहुत देर से देखने के बाद में उनके पास में गया, प्रेसिडेंट ने पूछा उनको कि आप इतना बढ़िया से इतना ये से साफ कर रहे हैं, आपका कोई सुपीरियर या कोई आपका हायर अथॉरिटी आने वाला है क्या? तो उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया था, यहाँ मुझको ना हायर अथॉरिटी आने वाला है, ना कोई आने वाला है। ये मेरा काम है, अगला कोई भी अगर कोई भी इस इलाके में आए तो इस यहाँ पे झाड़ू उस स्वीपर ने लगाया है बोल के लोग पहचाने। तो हमें भी एक ऐसा एक सिग्नेचर छोड़ना है, एक ऐसा अपना एक छाप कि लोग बोले कि यस, आज जिस तरह से समीर सर, मौसम सर का नाम लेते हैं, उस तरह का एक हम लोग को लेवल तक जाना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अगर हो सकता है आपको देश में ना पहचाने, आपका स्टेट में ना पहचाने, आपके डिस्ट्रिक्ट में ना पहचाने, ठीक है? उस तरह का ना पहचाने, हो सकता है आपका ब्लॉक में ना पहचाने, आपके गाँव मतलब आपके हो सकता है आपके शहर में आपको ना पहचाने, लेकिन एक-एक चीज़ मान के रखिएगा कि अपने जो मेरे जो फैमिली में जितने भी मेरे रिलेटिव है, उनसे लेकिन मुझको बड़ा बनना है, उनसे ज़्यादा मुझको बन के दिखाना है। ये अगर आपने कर लिया, तो आप बहुत बड़ा सक्सेस है, वहाँ से छोटा से आस्ते-आस्ते करके बड़ा सक्सेस की ओर जाएँगे। तो यू यू मैं एक कोट बोलना चाहूँगा
योर लाइफ इज ए मैसेज टू द वर्ल्ड, सो मेक श्योर इट इंस्पायरिंग। आपका लाइफ एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि इसके लिए आपको इंस्पायरिंग करना है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल सक्सेस। थैंक यू। हमारे जितने भी मार्केटिंग मैनेजर है उन्हीं को मैं सौंपना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपका वो इंस्पिरेशनल स्टोरी, आप काम करते हो तो जरूर आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग अब काम भी चाहते थे। ये अपना कार है, एक्चुअली इट्स ए डार्क कलर, अ बिट डार्क और शाइनी रहता है। वो ये इधर में वो मैट कलर फिनिश दिया है इन्होंने, और इंटीरियर ऐसा रहता है कि बहुत अच्छा रहता है। सर का वो कार देख लो आप, ऐसा रहता है ये कार। शेयरिंग करने एंड शेयर सर का करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट कि सर बैकग्राउंड क्या था, सर क्या बने हैं। और सर बोल रहे थे कि उनको बात करने भी नहीं आता है, मतलब वरना नहीं आता था। और सर बोल रहे हैं कि आज भी मुझे इतना बहुत अच्छा बात करने नहीं आता है, फिर भी मैंने अचीव किया है। तो इसका मतलब है कि हर कोई यहाँ बिजनेस स्टार्ट करता है तो आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। हाँ, कार यस यहाँ आया। ओके, ये इधर देखो, इस फोटो में आप देख सकते हो कि कार का शाइनिंग जो है, जो मैंने दिखाया था वो कुछ पुराना हीरोइन के जैसे था, ये अभी नया हीरोइन के जैसे है एक्चुअली कार। तो आप इधर से देख सकते हो कि उसका शाइनिंग कैसा है। एक्चुअली इट्स इंटीरियर जो है एक्चुअली कार, एक्चुअली अगर आपको सच में कार के बारे में अभी कोई भी कार हो, अगर आप कार देखना है तो अंदर से देखना है। कार बाहर से कुछ भी एक्चुअली उसका वो मजा, वो किक नहीं मिलता। अंदर से एक्चुअली अगर आप देखते हो ना तो कार बहुत ब्यूटीफुल होता है, और जब आप चलाते हो तो ही आपको उसको मजा आता है। अगर कोई, बहुत सारे लोग यहाँ भी लिख रहे थे सर मुझ एम सीरीज का कुछ कार लेने वालों BMW में, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे थे। और अगर आपने ऑलरेडी आपका है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो यहाँ मुझे देखना है। अगर आपने आज तक नहीं डिसाइड किया है तो आज डिसाइड करो आपको कौन सा कार लेना है करके। अभी 2 मिनट के में अंदर सब चैट में डालो कि आपको क्या कार लेना है। थैंक यू सो मच सर, गोविंद प्रधान सर। वो इतने सारे नेटवर्क इश्यू में भी सर, मतलब विदाउट कूल चिल ऐसे बोलते हैं सर। और सर बोल रहे थे कि सर का प्रोफेसर जो भी हुआ है, तो उधर से सर बोल रहे थे कि बैंक में जाने के बाद वो BM का मतलब है ब्रांच मैनेजर, वो पूरा वो ब्रांच जो संभालता है उसे वो बता रहा है कि मेरा इतना औकात नहीं है कि मैं कार ले लूं सर। बहुत सारे लोग जो काम पे जाते हैं उनका ऐसे ही रहता है मोस्टली। तो ये बात है कि अगर आप नेटवर्क में आ जाते हो तो आपको आराम से, जैसे मौसम सर बोल रहे थे कि वो ऑलरेडी क्राउन एम्बेसडर हो चुके हैं और 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है, 20 लाख का घर का इंटीरियर चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने वो क्राउन एम्बेसडर फंड जो है 40 लाख उसको छुआ नहीं है। तो 40 लाख जो है वो बैंक में है। तो इसका मतलब है, तो क्राउन एम्बेसडर जब आप बन जाओगे तो आराम से बताया जाता है कि 3 to 5 करोड़ रुपीस आप अर्न कर चुके हो। 3 to 5 करोड़ रुपीस, दैट्स द ट्रूथ। और क्या हुआ, बहुत कोई किसी को कार नहीं चाहिए, ओ नहीं, बहुत 34 मैसेजेस और आया है। BMW सब BMW क्यों? डस्टर इज एनफ, ऐसे कोई बोल रहा है सर मेरा छोटा सा एक दे दो बस काफी है, ऐसे कुछ बोल रहा है। मर्क है वो, मर्क, लैम्बोर्गिनी i20, BMW 5 करोड़, जैगुआर, टाटा हैरियर अपना सर का कार। ओके, BMW। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों को देख के आपका ड्रीम को डिसाइड नहीं कर रहे हो। और एक्चुअली बताने के लिए, मेरा ड्रीम कार था BMW। और जब मैं एक बार पहले बार जब BMW में गया, वो 3 सीरीज में गए जाने का मेरे एक चांस मिला था। पहले मैं एक्चुअली
आउटसोर्सिंग कर रहा था, ट्रेनिंग। मैं कहीं काम नहीं करता था, मैं बहुत सारे नेटवर्क कंपनीज में जाके बात करके वापस आता था। मुझे एक स्टेज में बात करने के लिए इतना पैसा देते थे पहले, तो ऐसा करता था मैं। उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे एक बार 3 सीरीज वो BMW जो है उसमें जाने का मुझे एक चांस मिला, तो मैं 3 सीरीज में गया। तो मैं सोचा इससे बेहतर है कि क्योंकि 5 लोग गए, तो मैं पीछे सेंटर में मुझे बैठना पड़ा, और मुझे एक जगह से एक जगह जा रहे थे हम 110 किलोमीटर, वो जाने के बाद मुझे बैक पेन आया। तो मैं सोचा कभी भी मैं सेडान कार का मतलब है कि वो जो बड़ा वैसा हैचबैक कार से थोड़ा बहुत बड़ा, उसको सेडान कार बोलते हैं, तो वो नहीं लेना है, ऐसे सोचा मैंने। क्योंकि जो भी आदमी अगर 4 लोग कार में जाते हैं तो चारों लोगों को कंफर्ट होना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वाला कार बहुत सारे 0 to हीरो, BMW M मॉडल ऐसे वो लिख रहे, लैम्बोर्गिनी एडवेंटरी, शायद आपने अभी गूगल में जाके चेक नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि आपने गूगल में चेक किया, ऐसा लग रहा है, टाइप करने से ही लग रहा है मुझे। वो वेवलेंथ मुझे पता किया था। तो आपका भी ऐसा हो सकता है, तो आपको डिसाइड करके काम करना है। इसीलिए रेगुलरली हम यहाँ OBM कर रहे हैं, और 11 बजे का डॉक्टर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप वहां जाके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो। अगर आपको बात करनी नहीं आती है, आप लोगों को यहाँ ला सकते हो, हम उनको प्रोडक्ट मतलब हम उनको प्लान के बारे में समझा देंगे, कैसे बिजनेस करना है वो सब हम समझा देंगे। और ऊपर से आपका अप्लायंस ऑलरेडी अवेलेबल है आपको समझाने के लिए कि आपको क्या करना है और कैसे बिजनेस में अचीव करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वंस अगेन गोविंद प्रधान सर, थैंक यू सो मच। और अभी जाते हैं हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। अगर किसी को भी कुछ सवाल है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। और टाटा एल्ट्रोज ऐसे भी कुछ कार है। ओके, मैं पहले बार देख रहा हूँ टाटा एल्ट्रोज, मे बी सम सेडान कार और सम प्रीमियम कार है, मुझे पता नहीं है। और क्या सबको पता है कि जैसे सर बताते हैं स्टोरी, ऐसे भी एक था। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अगर आपको जैसे ऐसे ही टॉक हो रहा था, तो टाटा बैठे थे वहां पे, टाटा का ओनर टाटा रतन टाटा बैठे थे। तो उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा सर आपको जैगुआर लेने के पहले, यहाँ मैं उसके बाद आपको पूरा देता हूँ। और उसके पहले कोई पूछ रहा था कि आप सर जैगुआर लेने में कितना दिन लगेगा, आपका सैलरी जो है वो रख के जैगुआर लेने के लिए कितना दिन लगेगा, ऐसे पूछ रहे थे। तो सर सोच के बोले तो मेरा 1 साल तो लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोले क्या सर आपका इतना सैलरी कम आता है, आपको एक जैगुआर लेने के लिए 1 साल लग जाएगा क्या? सर बोल रहे थे नहीं, मैं एक्चुअली पूरा कंपनी लेने का बता रहा हूँ। मैं मेरा एक जो साल का पैसा है वो रख के मैं जैगुआर कंपनी खरीद लूंगा। और टाटा ने यही किया कि आज जो इंडिया में जैगुआर है वो टाटा का है। कितना लोगों को पता है? जो जैगुआर कार सेल होता है इंडिया में वो टाटा ही लिया है। शायद आपको पता है, अगर नहीं पता है तो ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैगुआर कंपनी टाटा का है, इंडियन कंपनी है। अभी जैगुआर जो कार बनाते हैं वो इंडियन कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर वो झाड़ू वाला जो बोलते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और उसका मैं और एक दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप देखते हो तो एक लड़का था, एक छोटा सा लड़का, 12 साल का लड़का था। उसका माँ बाप नहीं थे, तो वो घर पे काम करता था। क्या काम करता था? वो बर्तन साफ कर लेता था, घर झाड़ू मारता था, घर पोंछ लेता था, और गार्डनिंग जो है सबको पानी डालता था। अगर कुछ भी झाड़ू या एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर लेता था, गेट साफ करता था, पूरा घर साफ करके। और अगर ओनर्स का जो कार है वो क्लीन करके रखता था। और दुकान में जाना है तो दुकान में जाता था, सब करता। कुत्ते को वॉकिंग में लेके जाना है, सब करता था। और उसके बाद वो क्या करता था, जब उसको फ्री टाइम मिलता है तो घर छोड़ के बाहर जाके एक PCO पब्लिक टेलीफोन सेंटर से वो कॉल करके उस घर को कॉल करता था। और कॉल करके वो पूछता था कि उसका जो नाम है वो नहीं बताता था, वो दूसरा नाम बता के बोलता था, क्या मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या मैं आपके घर में काम पे आ सकता हूँ? तो ओनर बोलते थे नहीं, ऑलरेडी एक लड़का है वो अच्छा काम करता है। तो ये पूछता था कि
आप उनको कितना सैलरी देते हो? तो वो बोलते थे कि उस बच्चे को तो हम 5,000 दे रहे हैं। तो ये बच्चा बोलता था कि अगर आप मुझे 4,000 दे दोगे तो मैं वो काम कर लूँ, 5 नहीं चाहिए मुझे, 4,000 में काम कर लूँ। जो भी काम बताते हो उससे भी 1-2 काम एक्स्ट्रा कर लूंगा। अगर आपका और भी बच्चे स्कूल पे लेके जाके छोड़ना है, वापस लेके आना है, वो भी काम मैं कर लूंगा। ऐसे भी बोलता था वो बच्चा। तो वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ये लड़का जो है वो बहुत अच्छा बर्तन साफ करता है, कार अच्छा से क्लीन करता है, कुत्ते को अच्छा तरह से बाहर वॉकिंग पे लेके जाए, कुत्ते को नहाता है, कुत्ते का देखभाल करता है और घर को अपने खुद के घर जैसे देख लेता है, ऐसे बोलते थे। वो बोलता था नहीं, आप छोड़ो 4,000 छोड़ो, मैं 3,000 में आ जाऊंगा आपके घर। मेरा तो काम नहीं है अभी, मैं 3,000 में आ जाऊंगा आपके घर पे। तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें वही लड़का चाहिए करके बोलते थे। तो ये लड़का हंस के फोन रख दिया। तो वो दुकान वाले ने पूछा, अरे बच्चे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर आपको काम चाहिए तो आ जाओ, हम काम देते हैं आपको। वो बच्चा बोलता था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम ये चेक कर रहे थे कि क्या मैं मेरा काम सही तरह से कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आप खुद को ऐसे चेक कर रहे हो क्या? अगर आप, मैं डोंट फील बैड, डोंट फील बैड, मैं कभी कभी सच बोलता हूं। आप आज जो भी हो लाइफ में, उसके लिए कौन तो किसके वजह से हो? अभी सोचिए, अगर आप गोविंद प्रधान सर जैसे डायमंड डायरेक्टर नहीं हो, क्यों नहीं हो? इसके वजह कौन है? आप हो। आपके पास बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा है, क्या क्यों वो 10 गुना ज्यादा नहीं है? क्यों है? आप ही वजह। आपके पास क्यों ना है, उसके लिए जाते हैं कि वैसे लोग जो थोड़ा साल के पहले स्टार्ट किए थे, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किया है आज। तो अगर जो भी आदमी यहाँ नए वाले आए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी इन्वाइट किए थे उनसे मिलके आपको पूछना है कि ये बिजनेस को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। तो आपके जो भी यहाँ आपको इन्वाइट किए थे वो आपको वो डायरेक्शन दिखा देंगे। और अभी हम जाते हैं डायरेक्टली अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। यस, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। जिसका भी जॉब जाएगा 2021 जनवरी तक जॉब नहीं मिलेगा। सिचुएशन ऐसा है अभी बहुत सारे लोगों का। मेरा तो डर नहीं है। नमस्कार सर, मैं ओरियंस में नया हूँ। सर आपसे एक सवाल है, मेरा माँ का नी पेन है, तो हमें कौन सा मेडिसिन देना पड़ेगा? ये आपका तो नाम नहीं है यहाँ पे, तो अगर आपका मम्मी को डायबिटीज नहीं है तो आप दे सकते हो कैल्शियम, ऑर्थोबेस्ट, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ओमोरिगा और अश्वगंधा। ये 5 प्रोडक्ट आप दे सकते हो। धर्मजीत यादव, वेरी गुड। धर्मजीत यादव, आप मम्मी को दे सकते हो कि कैल्शियम, ऑर्थोबेस्ट, मोरिंगा, टोटल एंटीऑक्सीडेंट और अश्वगंधा। 5 प्रोडक्ट से आपको 1 महीने के अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट शुरू हुआ। ऊपर से उनको गाउट नहीं है, गाउट का मतलब है कि उनका दोनों नहीं है, तो 100% 1 महीने के अंदर अंदर उनको रिजल्ट मिलेंगे। सर बालों के लिए, बालों के लिए आज सर ने तिरिफला के बारे में, हाँ वो सर ही बोलेंगे। सोमनाथ सर, कोई आपसे कुछ सवाल
ठीक, क्या होता है त्रिफला लेने से एक्चुअली आपका बॉडी जो है क्लेंस हो जाए, जैसे हम ऑलरेडी बताते रहते हैं। अगर आपका कोलन जो है, सोमनाथ आप भी बता सकते हो, मैं आप सोचा आप वीडियो पे नहीं आ रहे, आप बता दो। आप कंटिन्यू कीजिए सर, ठीक है। नहीं, आप आ जाओ। मैं हूँ वीडियो पे आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये अगर आप पेट जो है, अगर पेट साफ नहीं होता है तो उनका स्किन और बाल में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें त्रिफला बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो पेट क्लीन करने के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खाली पेट में हमें मतलब खाने के 20 मिनट पहले हमें लेना पड़ेगा त्रिफला फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्पेशली हम स्किन एलर्जी में त्रिफला फ्रूट फाइबर और एलोवेरा प्रीमियम जूस एडवाइस करते हैं। और नंबर पूछ रहे हैं कुछ लोग, अनजान नंबर पूछ रहे हैं, अपना वो धर्मजीत यादव जो है वो नंबर पूछ रहे हैं। By saying what things can we convince people that our products haven't side effects? सच बोल के सर, हेलो सर, शेखर सुबह, सच बोल के हम बोल सकते हैं कि आपने, अच्छा मेरा अभी भी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं ना, मेरा वो क्या है? ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको बोलना है कि हमारा CFTRS से सर्टिफिकेशन है और ऊपर से अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, और ये API में बताया गया है। API का मतलब है आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, API। अगर आप API गूगल में टाइप कर दोगे तो आ जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑडियंस, 8 मंथ्स बेबी को बॉडी में बहुत खुजली हो रहा है सर, कौन सा प्रोडक्ट देना है 8 मंथ्स बेबी को? सच में मतलब रीजन क्या हो सकता है सर? रीजन इंपॉर्टेंट है। सी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो आयुर्वेदा ही है और कुछ नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा है, सिद्ध यूनानी नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्स जो है वो आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी का कॉम्बिनेशन है। विशाल जी सर, टुडे मी टेस्ट रिपोर्ट सेंड किया था सर। दीपक सर आपका वो जवाब दे देंगे सर, 1-2 आदमी का भी बाकी है। अब यहाँ जब लीडर्स बात करते हैं, सब मार्केटिंग मैनेजर्स बात करते हैं, तो मैं पीछे कुछ कॉल्स में भी बात करता हूँ कभी कभी, अभी कुछ लोगों का भी। और ये एक जो सवाल था वो ये 8 मंथ्स बच्चे के लिए हम क्या दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं सर सुपर किड जूस। हम 8 मंथ्स है तो बच्चे को हम 3 ml सुपर किड जूस दे सकते हैं, और उसके साथ तुलसी ड्रॉप्स दे सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप, मतलब डायरेक्टली तुलसी ड्रॉप मत दो, मतलब 10 ml पानी में एक ड्रॉप तुलसी ड्रॉप ऐसे पिलाया करो। मतलब दिन में 3-4 बार ऐसे पिला दो तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा बहुत उनको रिजल्ट मिलेगा सर। 2 साल का बच्चे का तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, पानी में डाल के पिला सकते हो आप, जो भी पानी पीते हैं वो उसमें डाल के पिला सकते हैं तुलसी ड्रॉप्स, और ये आप बस पानी में पिला सकते हो और किसी में नहीं। सर टू गेट स्लिम व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? हाँ जान, संजीत थापा लाइन पे है सर। संजीत थापा, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग ऑरेंज। गुड इवनिंग संजीत। सर मेरा एक दोस्त है, उनका 3 ईयर से कंटिन्यू एवरी ईयर समर टाइम में जून जुलाई में उनका बहुत पेशाब करने में जलन होता है। उनको बहुत पेशाब करने का फीलिंग होता है, लेकिन पेशाब करने के लिए जाता है तो बहुत बर्निंग होता है और पेशाब भी थोड़ा थोड़ा आता है सर। इसके लिए कुछ आप सजेस्ट कीजिए ना सर। सी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो पानी पिए, 3 से 5 लीटर पानी पीना है। क्यों समर में ही होता है? क्योंकि समर में उनको स्वेट ज्यादा होता है, इसीलिए समर में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो पानी जो है नॉर्मली 3 to 5 लीटर्स पानी पीना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही काम चल जाएगा। अगर फिर भी उनका प्रॉब्लम है तो नेफ्रोफिट जो है वो ले सकते हैं, सुबह 1 रात को 1 खाने के 20 मिनट पहले। ओके सर, या थैंक यू। और नेक्स्ट है अपना स्लिम होना है। स्लिम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना हेल्दी स्लिम वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फाइबर, एलोवेरा प्रीमियम जूस, और उसके साथ हम ले सकते हैं अपना अश्वगंधा। ये 4 प्रोडक्ट्स है, ऑटोमेटिकली स्लिम होते जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको नॉनवेज कम करना पड़ेगा। और आज हम टेस्टिमोनी नहीं बुलवाएंगे, और टेस्टिमोनी जो है वो रोता है रोज रात को,
तो हम उसको टेस्टिमोनी नहीं करने बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉनवेज जो है कम करना पड़ेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है, तो इम्पोर्टेंट है। रंजीत सेन है लाइन पे। शायद अभी अनजान अगर आईडी डालते थे, उनका टेस्टिमोनी बता के फायदेमंद होता। तो मिनिमम एक एग्जीक्यूटिव बैग और फोन मिल जाता रिवॉर्ड्स में। सर हाँ सर, मेरा एक सवाल है, वो सुपर क्यूट जूस कितना बड़ा बच्चा को दे सकता है, कितना उम्र का? सर कोई भी पी सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप और मैं भी ले सकते हैं। क्यों बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए सेफ है, इसीलिए बच्चे के लिए बोल रहे हैं। कोई भी ले सकता है, आप और मैं भी पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 15 साल का बच्चा उसको दे सकता है? जरूर दे सकते हैं। ठीक है, 40 साल बच्चा को भी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर। ये ऐसा है कि अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नहीं, मैं एक्चुअली वो सवाल का कुछ ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ लोग पूछे सर डायरी मिल्क कौन कौन खा सकता है? डायरी मिल्क सब लोग खा सकते हैं, ऐसा है। डायरी मिल्क सबको पसंद है? कितने लोगों को डायरी मिल्क पसंद है? बहुत सारे लोगों को पसंद होगा। हाँ, रमेश राणा सर बोले यस सर, डायरी मिल्क ऐसे बोले। एक्चुअली अपना इंडिया में ही ये सब बहुत सारे चॉकलेट्स में इतना शुगर डालते हैं। अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई फॉरेन जाके आता है और वहां से चॉकलेट लेते हैं, तो मैं ऐसे लगता है ये चॉकलेट नहीं है क्या, खराब है ये, इसमें चीनी ही नहीं है, क्या है बकवास। क्योंकि हम इतना चीनी डाल के वो अपना चॉकलेट खाते हैं। तो कभी कभी यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन लंदन सभी, अगर उनका चॉकलेट खाते हैं, ये क्या है चॉकलेट नहीं से जैसे नहीं लग रहा है ये, ऐसे लगता है मैं। लेकिन वो ऐसे ही खाते हैं वहां पे, क्योंकि उनको शुगर कम लेना है ना, तो इम्पोर्टेंट है वो। मीन तासुंग है लाइन पे। हाँ मिंट आसुम तो पहले से वो हाथ उठा के रखा है यहाँ पे। मिंट आसुम क्या हुआ? आपको खुद को अनम्यूट करना है। आपके फोन पे नीचे माइक दिखा रहा है। हाँ यस बताइए। सर जैसे कि हम इस बार 1-2 महीना अभ्यास शुरुआत से हो रहा है, अब कैसे आदमी को हम उससे ले मतलब बता पाएगा ना, कैसे आदमी को उसको आपको नहीं मतलब बताना है, उसमें वही जॉइन करा कोविंद पाएगा। प्रधान सर बता रहे थे कि वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ओबीएम चलता है। अभी सोचो आपका कोई फ्रेंड है, आप कल की मीटिंग पे यहाँ ला दो, हम बता देंगे, काम खत्म। अगर उनका प्रोडक्ट्स में डाउट्स है या प्लान में डाउट है, हम चारों हैं, किसी एक से बात करवा दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो आपके नीचे वो एक आदमी आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका वो 450 मिल जाएगा। जब आपके नीचे 16 पीपल आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 3 डायमंड हो जाओगे। ऐसे आपके टीम में ऑटोमेटिकली जाते रहेगा। तो लोगों को यहाँ लाना है आपको, बस इतना ही काम है। थैंक यू सर। या थैंक यू मिन तासुम। एक्चुअली मुझे बहुत सारे ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां का नाम सुनने से मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई डिफरेंट देश का नाम का लोग है, मतलब वेरी डिफरेंट नेम्स। ऐसे लगता है मुझे, क्योंकि मैं अभी 6 कंट्री जाके आया हूँ, लेकिन कभी सिक्किम नहीं गया, कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं गया, मैं कभी सिलीगुड़ी नहीं गया। और ऐसा है कि नेम सो डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। ऐसे लगता है कभी कभी ओके ये चाइनीज है क्या, नहीं अपना ही आदमी है। तो जैसे वो इसमें बताते हैं ना अपना, वो क्या बोलते हैं, क्या पिक्चर है वो, भूल गया, वो हॉकी का एक पिक्चर है, मेरी कॉम शाहरुख खान का। अरे सब दे इंडिया। हाँ चक दे इंडिया में वो बोलते हैं ना, वो दो लड़कियां जो सिक्किम नागालैंड से आते हैं, वो बोलते हैं अपना देश में आप गेस्ट हो के, मेहमान हो के, आपको कुछ लगेगा क्या? नहीं, लेकिन ये सब अपने ही मेहमान तो नहीं है, अपने ही लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे बस। यू आर वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट सर, जरूर आएंगे हम। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राजस्थान में स्टेट स्टॉक पॉइंट आने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। सर मैं विमल सर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली जो हमारा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, छोटा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक, वो एक्चुअली बिफोर फूड, हाँ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है
तो एक्चुअली वो क्या आफ्टर फूड या बिफोर फूड? सब बिफोर फूड, सब बिफोर फूड। यस, ना कोई कोई एक्सपर्ट लोगों ने देता है बिफोर फूड, कोई कोई देता है आफ्टर फूड। एक्चुअली सही क्या है ये मैं जानना था। बिफोर फूड। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर और कोई निखिल यहाँ सरकार है चेन्नई लाइन से में। भी है कोई, निखिल हाँ। सरकार फ्रॉम चेन्नई। हाँ, निखिल सरकार है 01AFE32B ऐसे कोई है। হ্যালো স্যার, হ্যালো। हाँ सर, हाँ सर। আমি নিখিল সরকার বলছি চেন্নাই থেকে। আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়। सर नमस्कार, मैं हिंदी नमस्कार, जानता हूँ, नमस्कार। आप क्या बोल रहे हो? আমি আমার মাকে 1 মাস আগে একটা ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল ओके, পাতলা হওয়ার জন্য। एक मिनट सर, आप कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं सर? मैं बेंगोली बोल रहा हूँ। ठीक है सर, हिंदी में बोल रहा हूँ। प्लीज। सर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बताइए सर, आप बताइए सर। सर मेरे मामी को 1 महीना पहले एक कोई सुजीत मंडल बोल के है पाटकाटा में जलपाईगुड़ी से, तो उससे मैं कुछ मेडिसिन लिया था। तो उसमें कैल्शियम है, मतलब वहाँ पर 5 मेडिसिन दिया था। वो एक मेडिसिन खिलाने के बाद मेरा मामी थोड़ा मोटा हो गया और पतला होने के लिए दिया गया था। हेलो। ओके सर। हाँ तो मेरा मामी मोटा हो गया, मतलब वजन नहीं कम हुआ, लेकिन मामी जितना पहले का वजन था उतना ही है, लेकिन वजन बढ़ गया। ओके, नहीं वजन सॉरी वजन नहीं बढ़ा, मोटा हो गया। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट दिए थे सर उन्होंने? कैल्शियम है, एर्थोबेस्ट है, AGUC है, न्यूट्रोविटा है और तुलसी ड्रॉप है। ऐसे 5 है। सर आपका मम्मी का एज क्या है? 70 प्लस है। वेट कितना है? वेट 62 है। हाइट कितना है? हाइट 5 फुट से थोड़ा कम होगा, 4 फुट 10 इंच होगा। 62 तो ज्यादा वेट नहीं है एक्चुअली। तो मेरा मामी क्या अभी रिसेंटली मैंने ज्यादा फूल गया मेरा बॉडी, मम्मी का बॉडी है। और जो मैंने जो पेन के लिए दर्द लिया था उसका थोड़ा कम हुआ, लेकिन बॉडी फूल गया। वजन पहले अगले जो मेडिसिन खिलाने के पहले भी 62 था, अभी भी 62 है, लेकिन बॉडी फूल गया। ओके, ऐसा है। ओके, ऐसा है। यूरिन नॉर्मली जा रहे हैं सर? यूरिन सब यूरिन सब नॉर्मल है। ओके ओके, तो सर उनको अभी नेचुरोविटा, तुलसी ड्रॉप्स, यस, फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर तो मेरे पास नहीं है। AGUC दिया गया था। क्या जूस सर? AGUC, AG लिखा है मेरे को, जो पेपर में लिख के दिया गया था। एलोवेरा गोल्ड जूस। हाँ वो है, ये हो सकता है। इसे आप वो नहीं सर, ये सब दे दो जो मैं बता रहा हूँ अभी। तुलसी ड्रॉप, नेचुरोविटा, ओ स्ट्रॉन्ग लीव। अच्छा, हो स्ट्रॉन्ग लीव, फ्रूट फाइबर। हाँ सर, ये चारों प्रोडक्ट लेने के लिए बोलिए। 15 दिन में उनका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनका यूरिन जो जाते हैं वो करेक्ट से जा रहे हैं क्या, वो देखना है सर। अगर पूरा बॉडी फुल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि अगर उनका कुछ रिपोर्ट्स है तो हमें भेज दीजिए, हम देख के बताते हैं सर। नहीं पहले क्या था, मैंने 1 साल पहले, मैं ऑलरेडी घर का बाहर 22 साल से हूँ। तो मैंने अभी 1 महीना पहले ही मेरा वो सुजीत मंडल बोल के है, आपके गोल्ड मेंबर है, तो उनसे मैं कांटेक्ट आपका मेंबर भी बना, आपका ओरियंस का। तो उन्होंने मेरे को, जो मेरे मामी को मेरे घर में भी गया था, घर में जाने के बाद जो उनको लगा देने के लायक को दिया। तो अभी मेरा मामी बोला नहीं, मैं ये नहीं है, मेडिसिन में खा नहीं सकता, मैं चेहरा भूल जा रहा है। उन्होंने 2 महीने का मेडिसिन दिया था, खा नहीं सकता। हाँ सर, तो मैंने जो बताया है वो दे दीजिए सर, उससे काम हो जाएगा। ठीक है सर। तो मेरा अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में। सारी क्वेश्चन है, मैं रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, पहले तो बेलोर डिस्ट्रिक्ट था। तो अभी यहाँ पे मेरा यहाँ का जो ओरियंस मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर मिल नहीं रहा है, क्या कहाँ पे मिलता है? कुछ एड्रेस मिल सकता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए सर, आप डायरेक्टली कंपनी से ऑर्डर करवा लो तो आपको प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाएगा।
अच्छा, डायरेक्टली कंपनी से जो कंपनी से मतलब चेन्नई में आईपीओ के द्वारा आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो अच्छा वहां से हो जाएगा। अगर सुजीत मंडोल अगर आप हाँ देख रहे हो सुजीत तो मंडल। सर को कांटेक्ट। सर आपका नाम सर? मेरा नाम तो निखिल सरकार है। सर निखिल सरकार। निखिल सरकार, निखिल सरकार को yes, कांटेक्ट करिए। अगर मेरे पास सुजीत मंडोल सर का नंबर है तो मैं उनको भी बता दूंगा। ओके, नहीं मैंने भी उनको कई बार बोला अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए सर आप आपके ये जो काम कंपनी करो, अभी हाँ हमारा नंबर निकाल के आपको हमसे बात कीजिए, हम आपका वो व्यवस्था कर देंगे सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू। पप्पू अली, पप्पू अली आपको खुद को पप्पू अली बात क्या हुआ? हेलो सर। हेलो हाँ सर। बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो है मेरा राइट हैंड सोने के बाद जब राइट हैंड मैं उल्टा करके सोता हूँ नीचे जाता है, तब राइट हैंड मेरा जो ब्लड है वो ब्लॉक होता है, कभी कभी काम करता है। तो उसके बाद मैं दूसरे हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से उसको उठा के सामने की तरफ लेके आता हूँ, फिर वो मेरा जो ब्लड वो चलने लगता है, फिर काम करता है। इसके वही मेरा प्रॉब्लम है, वो समटाइम होता है कभी कभी। ओके, तो सर आपको ये कैसे करना पड़ेगा कि आप क्या करो, आपका एज कितना है सर? यही से 25 है अभी। इतना सोच रहे हो सर? आपकी क्या एज है ना? नहीं सर, नहीं 25 है सर। 25 है, ओके। तो आप क्या करो, प्रीमियम गार्लिक, अश्वगंधा, प्रीमियम गार्लिक, अश्वगंधा, पेनाक्स जिंक्सिंग। हाँ सर, ये 3 प्रोडक्ट ट्राई करो सर, 1 महीना ट्राई करो, तो उसके बाद हमें बताओ कि आपको कैसे फील कर रहे हो, तो उसके बाद में अगर चाहिए तो हम चेंज। ओके सर। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि आप तो डायरेक्ट ये रेकमेंड कर रहे हैं, तो रेकमेंड करने का ये सोच रहा हूँ। मेरा हुआ है, एक्चुअली हुआ क्या देख लीजिए। अभी कभी कभी मैं चलने लगता हूँ तो मेरा कभी कभी ये जो है पिछले पैर क्या बोलते हैं इसको, राइट लेग जो है ये कभी कभी ब्लॉक होता है, चलने कम लगता है कि रुक जाता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी काम कम करता है, यही है। तो यही इसी के लिए प्रोडक्ट दिया है सर हमने अभी। तो ठीक है, वही सोच रहा हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या, ये बता सकते हैं कि ये डिजीज जो है, ये डिजीज का नाम क्या है? सर डिजीज तो नहीं बता सकते, डिजीज का नाम तो अभी वो इतना बता नहीं सकते। तो डिजीज ऐसा है कि आपका नर्व्स जो है उधर कुछ ब्लॉक हो रहा है। हाँ करेक्ट। मतलब अभी हाथ का जो ब्लड जाना है वो नहीं जा रहा है, इसकी वजह से हाथ को एनर्जी नहीं मिल रहा है, और पाँव को एनर्जी जाना है, वो एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो ब्लॉक को रिमूव करने के लिए ही हम पेनाक्स जिंक्सिंग और प्रीमियम गार्लिक सजेस्ट किया है। और ऊपर से अगर आपको मतलब एनर्जी, मतलब आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमने अश्वगंधा रेकमेंड किया है सर। ठीक है, और एक बार नाम बता दीजिए, क्या क्या? अश्वगंधा, पेनाक्स जिंक्सिंग, प्रीमियम गार्लिक। प्रीमियम गार्लिक, पेनाक्स जिंक्सिंग। हाँ सर। ओके, अश्वगंधा, पेनाक्स जिंक्सिंग, प्रीमियम गार्लिक। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर रामनाथ सहानी। रामनाथ, ओके। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मेरा नाम रामनाथ साहनी और SRPC का अरुणाचल प्रदेश में बोल रहा हूँ। ओके सर। और मैं ओरियंस में सर, मैं 2017 को मैं अपनी बेटी के लिए उनसे प्रोडक्ट लिया। बेटी का प्रॉब्लम तो ये था कि उसको खांसी बहुत ज्यादा था ना सर, और इसके लिए मैं मेडिकल बहुत गया, और इसके बाद में मेडिकल से बताया कि इसके हार्ट में होल है। तो हार्ट में होल है, मतलब तो सर मेडिकल शॉप में या रिपोर्ट्स में? जी मैं जो मैं सर आपका वो इंटरनेट बहुत मतलब, हाँ सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर? हाँ सर, नहीं आ रही। ओके सर, तो ये ऐसा है कि मैं 2017 को ही मैं ये ओरियंस को मैंने ज्वाइन किया था।
और कैसे और ज्वाइन करने के बाद में मैं अपनी बेटी को मेडिकल से भाग चुका था ना, मेडिकल से, और डॉक्टर का एक बार इसको ऑपरेशन भी किया, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक भी होगा कि नहीं होगा ना। ओके तो यहाँ पासी में अरुणाचल प्रदेश में कोई लीडर ने कहा कि आप ओरियंस का प्रोडक्ट को आप एक बार यूज करो, तो मैंने किया। तो सुपर किड्स ना सर, सुपर किड्स दिया गया था और एंटीऑक्सीडेंट दिया गया था। इसको खिलाने के बाद 3 महीना 4 महीने कंटिन्यू खिलाने के बाद में सर नॉर्मल तो हो गया खांसी, और उसका पहले वेट भी नहीं था, बहुत दुबली पतली थी, अभी तो वेट भी अच्छा है और सब कुछ नॉर्मल ही है। लेकिन बीच बीच में सर उसका खांसी होते रहता है, बीच बीच में कभी कभी। सर घर में कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सर, कभी कभी? क्या सर, आवाज क्लियर नहीं है सर घर में? हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर रामनाथ सर? जी सर घर में कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो? कभी सुनाई कभी दे रहा है सर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है, कभी रुक के आ रहा है लेकिन फिर भी सुन रहा हूँ। ओके सर, आपके घर में कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, नींबू पानी आइस डाल के, ऐसे पीते हो? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं? नहीं नहीं पीते सर, कभी भी नहीं? नहीं। साल में 1-2 बार, 4 बार, नहीं। 5 बार, महीने में 1 बार? हम लोग पीते पर उसको सर हम लोग पीते लेकिन उसको नहीं पिलाते। ऐसे कैसे हो सकता उस है बच्ची को नहीं पिलाते सर। ओके, तो आप नहीं सर, किसने confident नहीं हो कि पीते वो ना नहीं सर, पीते बाहर हैं? में पीते उसको सर यस। घर में नहीं पीते, बाहर पीते हैं। कौन बाहर पीता हम है? लोग बाहर, आप बाहर पीते हो? उसके सामने नहीं। ओके, तो वो बाहर पीते हैं क्या? जी, वो तो कहीं जाती, 10 साल की बच्ची है सर। 10 साल की बच्ची है, ओके ग्रेट है। ऊपर से हाँ 10 की ऊपर से एडनॉर्मल है सर। ओके सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको तुलसी ड्रॉप्स जो है थोड़ा बहुत ज्यादा पिलाइए, बस और कुछ नहीं। अभी भी तुलसी ड्रॉप सर कंटिन्यू है। हाँ सर, ज्यादा पिलाइए सर, और कुछ नहीं। तुलसी ड्रॉप सर उसका अभी भी कंटिन्यू है। स्नीजिंग जो है वो नॉर्मल है सर, स्नीजिंग कुछ रोग नहीं है। स्नीजिंग का मतलब है कि वो जी। अंदर का जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ सर, तो अभी जो इसका बीच बीच में कभी कभी जो खांसी होता है उसके लिए कोई दूसरा कोई रिकमेंड किया जा सकता है सर? नहीं सर, अभी ये काफी है सर, उसका कुछ मतलब और डोसेज ना करे, वही बेहतर है, उसी को कंटिन्यू करने के लिए बोलिए। और कोई केवल तुलसी सर, केवल तुलसी ड्रॉप ही सर? हाँ सर, उसको ही ज्यादा पिलाइए सर, उससे हेलो। ऑटोमेटिकली काम ठीक हो जाएगा सर। अच्छा सर, अच्छा सर, तो यही जानना था सर। और मैं तो अभी पासीघाट में, मैं तो अभी देखिए कि अरुणाचल के अंदर में शायद बहुत सा जगह पे मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है सर। ये वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सुजीत मंडोल सर, अगर आप हो तो उनको निखिल सरकार को कॉल करके बात कर लीजिए, उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे ऑर्डर करना है प्रोडक्ट उसका देख लो आप। बहुत सारे लोग मिस्ड कॉल दे रहे हैं मुझे। अच्युता कृष्णा को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्युता कृष्णा, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। किसी को गले में दर्द है तो क्या प्रोडक्ट है, ऐसे पूछ रहे हैं। उनको गले में क्या दर्द है? इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स है, थायराइड है, गॉइटर है, क्या है? अभी बहुत सारे रोगों का नाम पता है मुझे, तो सब पूछूंगा मैं। नहीं हो रहा है अनम्यूट। ओके, तो रमेश राणा को मतलब आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त, ये हर बार लाल कप में आप क्या पीते हो? हाँ सर, हॉट वाटर सर। ओके,
मेरा दोस्त है, वो अभी अहमदाबाद में है, उसका बच्चा है नेपाल में। तो उसका बच्चा को लगता है वो इसका भी बोलते, क्या बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी रोग। क्या है? दौरा पड़ता है, दौरा बोलते हैं ना, दौरा पड़ता है जो, जिसको क्या बोलते हैं, इसका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्कवी। हाँ इसका भी हाँ। स्कवी का मतलब गम्स में ब्लीडिंग? नहीं तो वो नहीं वो स्कवी नहीं दौरा पड़ता है बोलो, जो जिसको कभी कभी डिसअपॉइंटेड होता है ना लोग, मतलब भूल जाते हैं, ऐसे चले कहाँ जाना है उसको पता नहीं होता। ओके, मतलब ब्रेन मेमोरी इतना वो अच्छा नहीं है, अल्जीमर्स जैसा, वो अम्नीशिया। हाँ, न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में जाके उसने एलोपैथिक मेडिसिन लिया, मगर वो लेने के बाद ब्रेन में ज्यादा दर्द होता, बोला हेडेक होता है। बोल रहे हैं रंजीत, फिट्स बोल रहा है, फिट्स है क्या? मेरे के बोलते हैं जो दौरा पड़ने का बोलते हैं ना लोगों को। फिट्स है। पता नहीं है। तो वो न्यूरोलॉजी का हॉस्पिटल से उसने वो लिया, बोला एलोपैथिक मेडिसिन लिया, उसको लेने के बाद हेडेक ज्यादा होता है बोला। तो उसको क्या, एक मिनट, रंजीत को अनम्यूट कर दो। रंजीत अभी आना चाहता है, हिंदी का पंडित है रंजीत। एपिलेप्सी है क्या? एपिलेप्सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ सर, एपिलेप्सी। हाँ एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी समथिंग रिलेटेड है जो आप बोल रहे हो। हाँ, समथिंग रिलेटेड, जो उसमें जो कह रहे हैं ना दौरा पड़ता है, उसमें क्या मुंह से क्या झाग निकलता है क्या जब वो दौरा पड़ता है? झाग नहीं निकलता है, वो डिसअपॉइंटेड होता है लोग, बोला। अच्छा। वो कहीं चलता रहता है, बोला उसको पता नहीं चलता, जब 1 मिनट 2 मिनट तक हो सकता है, मैं कहाँ गया पता नहीं चलता। ऐसा होता है बोला उसको। हाँ, वो यही है सर जो बता रहे थे आप, एपिलेप्सी। हाँ यस, ऐसा है। तो वो बच्चा का कितना उम्र है? ये 15 का एज है बोला सर। 12 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है, 12 स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है बोला, और 15 ईयर का है सर वो। 12 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 15 ईयर। हाँ, एकदम हाई क्लास स्टूडेंट से बोला वो। ओके, तो ब्रह्मी अभी नेपाल में, हाँ ब्रह्मी, वो तो वो माँ इंडिया में है, वो इंडिया में परचेस कर लेगी वहाँ। हाँ ब्रह्मी, हाँ सुपर किड जूस, हाँ पनाक्स जिंक्सिंग, हाँ डिलीपो लेना पड़ेगा। सॉरी, डिलीपो नहीं चाहिए। टोटल एंटीऑक्सीडेंट, टोटल। ओके, तुलसी ड्रॉप्स। ओके, टोटल एंटीऑक्सीडेंट तुलसी और तुलसी ड्रॉप। हाँ ये काफी है, ये देने के लिए बोलिए। 1 महीने के अंदर क्या चेंजेस होता है देख के बाद में हम अगर चाहिए तो प्रोडक्ट चेंज करते हैं, कॉम्बिनेशन चाहिए तो। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह मैं फोन किया था उसने, इसीलिए मैं फेसबुक से पूछना, सर को पूछना करके बोला था, इसलिए आपको पूछ लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हो गया रंजीत? सॉरी अनजान, हो गया? और तो है, लेकिन आफ्टर टेकिंग प्रोडक्ट हाउ लॉन्ग डज दी गॉल ब्लैडर से वो पत्थर रिमूव होने में कितना महीने लगता है? मैक्सिमम 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर पत्थर सभी बाहर आ जाएंगे। अभी देखना है कि कितना पत्थर है, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को 10-12 ऐसा रहता है। अगर ऐसा है केसेस, मैक्सिमम 3 मंथ्स लगता है, उससे ज्यादा नहीं। 6 मंथ्स तो कभी नहीं। और ऊपर से अगर आप किसी को भी नेफ्रोफिट रेकमेंड कर रहे हो, अनलेस एंड अदरवाइज उनका किडनी डैमेज हुआ है और डायलिसिस में है, तो मैक्सिमम 3 महीने के ऊपर नहीं देना है। सुबह भी कोई मुझे फोन किया था, वो बोल रहे थे कि सर गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो अभी 3 महीने से खा रहा है वो प्रोडक्ट, और उसके वजह से पैर फूल रहा है क्योंकि बहुत सारा पानी बाहर जा रहा है, इसके वजह से भी ऐसे हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स, मतलब किसी को 1 मंथ में भी रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद में स्टॉप करना है नेफ्रोफिट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेखर, वेरी गुड, अच्छा वाला सवाल पूछा आपने। ओके, शुगर और हर्निया था तो उसको क्या दे सकते हैं? वो स्ट्रॉन्ग लिव, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, बीट ग्रास नहीं, इसमें आप डाल सकते हो
मैसेज सिंगिंग कौन? अर्जुन महाता लाइन में ही है। लाइन में है, वेरी गुड। अभी अर्जुन महाता बोलते हैं सर मैंने अभी 5 भेजा है आपको, केस नंबर 1 क्या दे सकते हैं, केस नंबर 2 क्या दे सकते हैं, केस नंबर 3 ऐसे पूछे हो। और सुबह भी कुछ 6-7 का बात हुआ था अर्जुन महाता से। अर्जुन महाता जी ओस्ट्रॉन्ग लीव टोटल एंटीऑक्सीडेंट डाया केयर मेसेज सिंगी दे दो उनको। सर हाँ सर। नमस्कार सर, जय ओरियंस सर। जय ओरियंस सर। मैं बोल रहा था हाँ। कि इसको दिया था हमने ये सप्लीमेंट, ठीक है सर। इससे पहले मैंने दिया था इसको सप्लीमेंट, ये जो हमने लिखा स्ट्रॉन्ग लीफ टोटल एंटीऑक्सीडेंट डाया केयर व्हीट ग्रास। जी 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 जी। तो इनको क्या था ना कि अभी थोड़ा वीकनेस ज्यादा हो गया है, जिसको उसको सलाइन चढ़ाना पड़ा। तो सर इसके लिए क्या रिकमेंड करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ा? जी जी जी, मैंने वीकनेस हो गया वो पूरा। अभी उनका शुगर एक बार चेक करने के लिए बोलो, शायद कम हो चुका होगा, शायद शुगर कम हो गया, कम हो चुका होगा। अच्छा तो अच्छा अच्छा। डायाकेयर जो है दिन में एक बार कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो सकता है। एक बार मेडिकल शॉप में जाके वो रैंडम चेक करने के लिए बोले ना। अच्छा 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 अच्छा। हम तो कल कैसे भी बात करेंगे, हम तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन अभी तो सर उसको, हाँ तो उसको हमने बताया कि टोटल एंटीऑक्सीडेंट उसको बंद करने के लिए बोला। क्या ये सही है कि गलत है? उनको डायाकेयर बंद करना। डायाकेयर, हाँ अच्छा अच्छा। डायाकेयर बंद करने के लिए बोलिए, और थोड़ा बहुत जब सलाइन सभी लेके और नॉर्मल हो जाता है तो दिन में एक बार डायाकेयर लेने के लिए बोलिए। अच्छा सर, आपने कुछ बोला था कि सर इसके लिए बोला था आपने कि ऋषि गैरोडर्मा को लेना है। आप इसके पहले हमने डिस्कस किया था आपसे। यस। क्या ये सही है कि गलत है? ऋषि गैरोडर्मा जरूर ले सकते हैं हेरनिया के लिए। मैंने एक्चुअली होता क्या है उनको, जैसे कि मान ले चलता फिरता है ना, जैसे वॉकिंग करता है, हाँ, तो वैसी स्थिति में उसका हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। और जब सर सोता है, यदि मैंने स्लीपिंग करता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका नॉर्मल माने 80% नॉर्मल हो जाता है। ओके। तो ऐसी स्थिति में सर थोड़ा सा ये करना चाहेंगे कि सर इसके लिए स्पेशल सप्लीमेंट क्या दिया जाए? कुछ नहीं, ये काफी है सर। तो क्या सर ऐड कर सकते हैं ऋषि गैरोडर्मा? हाँ, ऐड कर सकते हैं। तो सर आपने बोला था ऋषि गैरोडर्मा, एलोवेरा प्रीमियम जूस और त्रिफला, और क्या है सर एक चीज भुला रहे हैं, 4 चीज आपने रिकमेंड किया था। क्या ये सही है सर कॉम्बिनेशन? सही तो है, इसीलिए मैंने बताया है। ओके ओके सर। तो सर अभी कॉल आया था, इसलिए मैंने आपको सर थोड़ा सा कष्ट दिया। नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, आपका कष्ट से हमें मजा आता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू सो मच सर। जय ओरियंस। ओके, खत्म हो गया? ओके सर, नहीं है। ओके, तो अभी अपना वो कौन है, रामनाथ साहनी जी बोल रहे थे किडनी स्टोन और गाल ब्लैडर में क्या दे सकते हैं? नेफ्रोफिट व्हीट ग्रास दे सकते हैं अगर उनको कोलियोथिसिस, जो लिवर में बहुत सारा फैट जमा जाता है, अगर ऐसा नहीं है तो खाली नेफ्रोफिट, और अगर किडनी है तो खाली नेफ्रोफिट काफी है। अगर गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो नेफ्रोफिट के साथ उनको देना पड़ेगा व्हीट ग्रास और अपना ओस्ट्रॉन्ग लीफ देना पड़ेगा सर। तो ये कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का प्रोग्राम में अच्छा, मतलब हमें बहुत सारे चीजों ने गोविंद सर ने बताया है कि सर वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे, तो ये करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सर बोल रहे थे आप जस्ट ज्वाइन करो तो ऑटोमेटिकली आप आगे चले जाओगे। जैसे कि 5 बजे प्रोग्राम में एक सर बता रहे थे कि आपको नॉर्मली, जैसे कि आप कभी तिरुपति गए हो, बालाजी जो है वहां गए हो कभी, अगर आप गए हो तो ऐसा किया जाता है। तो अगर आपको भगवान देखना है, आपको क्या करना है, भगवान तक नहीं जाना है, आपको जाके जस्ट वहां क्यू पे खड़े होना है बस। तो पीछे के लोग आते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको घर भगवान के पास ले जाए।
आपको जस्ट खड़े होना है वहां पे बस। आपको ऐसे धक्का मार के जाके जाएंगे कि आपको वैसे पूरा आपको जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो शुगर केन को क्या बोलते हैं अनजान, शुगर केन क्या बोलते हैं? शुगर केन को गन्ना का जो जूस बनाते हैं, ऐसे करके आपको बाला जगह आगे जाके लेके चले जाएंगे अपना लोग। ऐसा है ओरियंस भी। तो आपको यहाँ जस्ट ज्वाइन करना है, तो पीछे के लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपको गन्ने के जैसे होगा अंदर लगा के इधर से निकाल के आपको कार, घर, मतलब सब फॉरेन ट्रिप सब दे देंगे। ये अपना बिजनेस है, वेरी सिंपल और इजी बिजनेस है। आपको जस्ट ज्वाइन करना है। और आपका जो भी अपलाइन क्या बोलता है उसके पूरा ईक बोलते हैं। वेरी गुड सर, रामनाथ सर, मैंने सोचा था कहीं पढ़ा है हमने ई के लिए ईक ऐसे पढ़ा था स्कूल में। हाँ, आप लोग गन्ने बोल दिया, वेरी बैड बॉयज। तो ईक था वो। तो ऐसा है कि आप जस्ट अपना बिजनेस में ज्वाइन करो, तो इससे आपको जरूर आज से 5 साल बाद आप भी एक गोविंद प्रधान सर बनोगे, या अपना सुशील कार्के जी बनोगे, या मौसम तमंग जी भी बना सकते हो, या आप समीर सर भी बन सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आज के स्थिति पे अगर आप नए हो तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस में ज्वाइन करके बिजनेस को शुरू करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो भी आपको यहाँ इन्वाइट किए थे उनसे मिलिए और कैसे ज्वाइन करना है उसको देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो फिर हम कल 6 बजे मिलते हैं, और ऊपर से 11 बजे का डॉक्टर का वो कल का जो ट्रेनिंग रहेगा सेम बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रहेगा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा कल। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो कल का रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, और परसों जो है वो टॉपिक चेंज होगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। 5 बजे इंग्लिश का ओबीएम भी है। अगर आपका कोई इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा फेसबुक में फिलीपींस का एक कोई मिला है, और मेरा उधर का इटाली में कोई मिला है, वो सर उनको कैसे हम बिजनेस में ला सकते हैं। ऐसा सब लोगों को आप इंग्लिश ओबीएम में लाइए। तो हम और अनजान हफ्ते में 3 बार हम क्या करते हैं, ये इंग्लिश ओबीएम जो है वो रेगुलरली कर रहे हैं। तो यहाँ आके आप नॉलेज ले सकते हो। अगर आपका कुछ भी टुमारो टॉपिक व्हाट अबाउट व्हाट्सएप इंग्लिश ओबीएम टुमारो टॉपिक। इंग्लिश ओबीएम है ना, वेरी इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। वो है कि एपी होम के बारे में सब लोग जो आ रहे यार, वो पहले बताना था जब 200 लोग थे, तो बता देते तो बहुत सारे लोग आ जाते। कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम टेलीग्राम और ओबीएम में मैसेज डाल देंगे। ऐसा है कि अनजान सर ने आपके लिए स्पेशली एक सुपर पीपीटी बनाया है। सब अनजान को देखो। ओके, तो ऐसा है कि एपी होम को पहले बार आप कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे उसको इंस्टॉल करोगे, कैसे उसको यूज करना है, और कैसे सबको भेजना है, और भेजने के बाद उनको पास कैसे लिंक जाएगा, और वो कैसे डाउनलोड करेंगे, और अगर उन्होंने लिया तो आपको उसके जो एमआरपी डीपी का डिफरेंस रहता है वो आपको कैसे मिलता है। अगर आप विदेशों में भेज रहे हो या अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर में भेज रहे हो, तो वो ज्वाइन होने के बाद आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। यहाँ तक कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। कल का प्रोग्राम में एपी होम का पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। आपका जो भी फ्रेंड है वो एपी होम के बारे में जानना चाहता है, तो आप सब पहला जो है आप सब लोग वहां पहुंच जाओ, और आपके टीम को सब लोगों को बताओ कि कल एपी होम का वो जो होने वाला है 5 बजे, शार्प 5 बजे हम स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता है हमारा प्रोग्राम सब शार्प होता है, 5 तो 5, 11 तो 11, 6 तो 6, ऐसे शार्पली हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका आपसे रोज मिलके हमें बहुत बड़ी खुशी होती है, और 1-2 बार हंस लेते हैं हम, और बहुत लोगों को हंसा भी लेते हैं, और अनजान तो हंसते हैं। पता नहीं अभी सोमनाथ और रंजीत हंसते हैं कि नहीं, क्योंकि वो म्यूट में रहते हैं। कोई मेरा आवाज वापस मुझे ही सुन रहे हैं। तो ये ऐसे बात है कि थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताया जाता है कि जनवरी तक ये कोरोना के इधर उधर करके लॉकडाउन करके वो इंडिया में भी इधर उधर जाने नहीं देंगे, ऐसा है। और ऊपर से राजस्थान में एक स्टेट स्टॉक पॉइंट आने वाला है, और नेक्स्ट जो है पंजाब और हरियाणा में भी आने वाला है स्टेट स्टॉक पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उधर का लोगों को बहुत बड़ा फायदा निकलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर कल मिलते हैं। बाय।